हाँ, लिखेगी कैसे? शाबाश। और बताइए। अब हिमानी मीना बताएंगी। हाँ बोलिए बेटा, हिमानी बोलिए। मैम वो इतने सारे पैरों से काम कैसे कर लेती होगी? हाँ, आशी आप बताइए। यस मैम। वो जब मेरे वो एक शाम होगी तो मेरे मन में ये सवाल उठेगा कि वो इतनी हिम्मत करके आगे कैसे बढ़ती है। अच्छा, कोई इला जैसी लड़की, इसका मतलब वो आपके स्टैंडर्ड की लड़की है, आपकी ही क्लास में आने चाह रही है, 5वीं क्लास में ही बच्ची आना चाह रही है ना? वो छोटी है अभी। इला जैसी लड़की बोल रहे हैं, इला नहीं बोल रहे हैं हम। भावेश। उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। हम उसे चलने या फिरने और खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं। चल फिर तो वो पा लेगी, क्योंकि चलना है तो पैर उसके अच्छे हैं, उसके और पैर हम में खाना कोई। हाँ, खिला सकते हैं। उसका खाना खाने में, उसका सामान उठाने में, लिखने में, है ना, ये प्रॉब्लम्स उसको आएंगी। तो उस वो हमारे मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि वो अपना खाना कैसे खाती होगी, वो कपड़े कैसे पहनती होगी, है ना, वो लिखती कैसे होगी, है ना। अगर उसे मान लो कहीं पे कुछ खेल गेम्स खेलने हैं तो वो कैसे खेलती होगी, जिसमें पकड़म पकड़ाई इस टाइप के गेम्स कैसे खेलती होगी। या उसको, जैसे अब आपकी क्लास 5th ऊपर है ना, अब ऊपर चढ़ने के लिए हमें किसी सपोर्ट की भी जरूरत होती है, हम रेलिंग को पकड़ के चढ़ते हैं, तो वो ऐसे में कैसे चढ़ पाएगी, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे। कोई मान लो गेम खेलना है, जैसे आप शतरंज खेलते हैं या कुछ इस टाइप के गेम खेलते हैं, तो वो कैसे खेलेगी, कैसे लिखेगी, कैसे अपना काम पूरा करेगी, कैसे अपना बस्ता उठाएगी, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, है ना। सबको समझ आ हम गया? उसका घर तक भी छोड़ सकते हैं। कौन था ये? वीरेंद्र, मैंने आपका नाम लिया बेटा। चलिए, तो समझ आ गया ये पहला क्वेश्चन सबको? यस मैम। बिल्कुल कोई दिक्कत? अगर ये क्वेश्चन कभी आएगा, मान लो मैंने नहीं भी भेजा और आपको आ गया, तो आप अपने आप कर सकते हैं, आप यस अपने मैम। आप लिख सकते हैं। यस मैम। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है कि हाँ बेटा, कभी आपको लिखना पड़े तो आप उसे अपने आप लिख सकें। ये आज का राउंड आपका डिस्कशन राउंड है। दूसरा, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया है? ये जो लेसन पढ़ा आपने इला के बारे में, इसके बाद आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? हाथ खड़ा करिए। क्रिस्टीना बोलिए बेटा आप। बोलू। क्रिस्टीना का नाम लिया है। भावेश, अगर आप आए तो मैं रिमूव कर दूंगी। हाँ मैम क्रिस्टीना बोलो। हम मेरी सोच में ये बदलाव आया कि हम कुछ भी मन में ठान करने की ठान लेते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। हाँ, क्रिस्टीना कह रही है कि मेरी सोच में ये बदलाव आया कि जो भी हम काम करने की ठाने तो कर सकते हैं। वेरी गुड क्रिस्टीना। और वो और कौन है जिसने अभी तक नहीं दिया है जवाब? वो कोशिश करिए, दूसरे बच्चे अलग। अंशिका बोलिए। बाकी बच्चे भी जवाब दिया करिए बेटा। मैम मेरी सोच ये बदलाव आया कि इस सोचे तो कर सकते हैं। जैसे मैं पहले याद करने में बहुत होती थी, अब मैं भूल होती है। हाँ बेटा, आपकी आवाज थोड़ी एकदम क्लियर नहीं आई। अपर्णा कुछ बोलना चाह रही थी। अपर्णा आप बताइए। अपर्णा बोलिए। मैम मेरे सोच में ये बदलाव आया कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, कोई भी काम असंभव नहीं है। रिद्धि, आप कुछ बोलना चाहेंगी बेटा? ये लेसन पढ़ने के बाद आप क्या सोचती हैं? आपकी सोच में क्या बदलाव आया?
मैम मेरी सोच में ये बदलाव आया कि जो भी हम जो भी हम सोचते हैं हमसे नहीं हो सकता, पर वो हमसे हो सकता है। हाँ वेल बिल्कुल, जो भी हम सोचते हैं अगर हम ठान ले तो कर सकते हैं। अभिराज बताइए। अगर हमें कुछ करना है तो फिर जिंदगी भर में कभी ना कभी वो काम हम कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल अभिराज, बहुत सही कह रहे हैं। सादिया भी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ बेटा बोला करिए, आप बोलेंगे तो आपको का सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति बढ़ती है। बोलिए, आप बोलिए, ये आपका डिस्कशन राउंड है, आज डिस्कशन ही करना है मुझे। सादिया आप बोलिए। सादिया बोलिए बेटा, अपना माइक को अनम्यूट करिए और बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सादिया? यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। करे तो सब कुछ हो सकता है। ये बदलाव आया कि अगर जो भी हम करना चाहे वो इम्पॉसिबल नहीं होता, हर हाँ चीज पॉसिबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सारिम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सारिम बोलिए बेटा। प्रतीक आपको चांस दे चुकी हूँ मैं, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। मेरे जिनको मन में ये चला कि मैं भी इला की तरह मेहनत करके अपने जीवन में सफलता पाऊंगा। हाँ बहुत बढ़िया सारिम, बहुत बढ़िया, शाबाश। रितिका कुछ बोलना चाह रही है। रितिका बोलिए। मैम ये लेख पढ़कर मुझमें ये बदलाव आया है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ मैं जो चाहूँ वो। गौरव आप बोलिए। मैम मेरे मन में ये आया कि हम जो भी काम को ठान ले वो हम कर सकते हैं और कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया। निकिता, निकिता बोलिए। मैम अगर हम जो भी कुछ भी अब हमारा मन हो तो हम वो कर ही सकते हैं, अगर हाँ हमारा उस बेटा। काम में मन हो तो। हाँ बेटा, इससे हमारे सोच में ये भी बदलाव आया। अब मैं आपको समझा देती हूँ और थोड़ा डिटेल में कि पहले हम क्या करते थे। हम सोचते हैं हम पढ़ाई नहीं कर पाते, पर हम अगर करें तो हमसे हो भी सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमें ऐसे लोगों पे दया भी नहीं करनी चाहिए जो जिनके पास हार पास हो ये नहीं है। वालों को कभी हार नहीं होती। जो हार नहीं मानते बस उनकी हार बस वंशिका, बस बस बेटा, बस। है ना? अब देखिए क्या होता था। पहले हम किसी के पैर या किसी के हाथ नहीं होते थे, पैर नहीं होते थे, या कोई भी अंग उसका खराब होता था तो हम उसको एक दया की दृष्टि से देखते थे। हाँ इसके ये भी नहीं है ना? इलाका बारे में जानने के बाद हमारी सोच में क्या बदलाव आया कि कोई भी किसी पे भी दया नहीं करनी चाहिए। कोई भी असहाय नहीं होता, कोई की भी शारीरिक विकलांगता या कोई भी परेशानी उसकी जो मंजिल पाने में बाधक नहीं हो सकती, अगर उसके पास धैर्य है, हिम्मत है, हौसला है, दृढ़ निश्चय है, तो वो कुछ भी काम कर सकता है ना? पहले हम क्या सोचते थे, अरे इसके हाथ नहीं है, ये अपने काम कैसे करेगी, और उसका तो बहुत ये हमारी जो दया की भावना उसके ऊपर, उसको असहाय समझना, है ना, उसको परफेक्ट नहीं समझना, है ना, हम इस दृष्टि से उसको देखते थे। इस ये लेसन पढ़ने के बाद हमारा जो दृष्टिकोण है बेटा वो बिल्कुल बदल गया। हमको समझ में आया कि नहीं, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी शारीरिक कमजोरी हो या कुछ भी हो, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम बिना बात मजबूर होके कई काम नहीं करते। अरे ये हम नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश करें तो हम सब कार्य कर सकते हैं। ये सोच में बदलाव आया कि हमें हमारा दृष्टिकोण जो किसी असहाय दयनीय था किसी के प्रति, वो नहीं है। अब हर आदमी जब इला सारे काम कर सकती है तो एनीबॉडी, कोई भी कर सकता है। हम सब कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमको तो सब कुछ दिया है ना? इला ने हार नहीं मानी थी, ऐसे ही हमको भी कोई हार नहीं माननी है। अगर आप चाहें कि मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा तो आप कोशिश करके देखिए, मेहनत करके देखिए, दृढ़ निश्चय करके देखिए, है ना? तो आयुषी आप अपना बाल बनाना बंद करिए बेटा। तो आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आया? सबको समझ आया?
वेरी गुड। अब आपका जो PT1 होगा उसमें आपको इला जैसे मेहनत करनी है ना। जो PT1 एग्जाम होगा ना उसको अच्छे से देना है, ईमानदारी से देना है, पूरे लगन से देना है। और हिंदी में आपको सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के पढ़ना है, ताकि जो आपकी मात्राओं की गलती है उनका आप सुधार कार्य कर सके। आप जो गलती करते हैं उसको 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है। ठीक है, पक्का? और आप सब लोग मुझे संडे तक अपना काम भेज देंगे ना, पूरा असाइनमेंट भेज देंगे, है ना? जो मैंने कल भेजा है उसे कल तक। मैम मेरा आधा हो गया। हाँ बेटा, अभी मैं आपको बोलूं तब बोलना। जो मैंने कल भेजा था उसे कल तक करके भेज दीजिएगा, और जो कल भेजूंगी वो बहुत छोटा है, उसे संडे तक भेज देंगे। ठीक है? अब मैं अगला असाइनमेंट इसका असाइनमेंट मैं आपको संडे को भेजूंगी। ठीक है? हम तो देखो संडे को भी काम करते हैं आपके लिए, है ना? तो आपको भी करना है, करते हैं ना क्रिस्टीना? पता है, रात को यहाँ से जाने के बाद आपके लिए बैठ के लिखते हैं, फिर उसे अपलोड करते हैं, तो पूरे दिन का ड्यूटी होने लग गया है आजकल। तो इसीलिए आपको भी उतना ही एक्टिव रहना है ना? पक्का? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कहना मानते हैं। बेटा बीच में सादिया ऐसे नहीं बोलते बेटू, है ना? तो क्या होता है बेटा, कल मैंने आपकी क्लास की तारीफ की है, वाइस प्रिंसिपल सर पूछ रहे थे कि कैसी जा रही है क्लास, मैडम बच्चे शोर तो नहीं करते हैं, बीच में डिस्टर्ब तो नहीं करते? मैंने कहा नहीं सर, बहुत अच्छे से सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो आप सबके लिए मैं सर को बोल के आई हूँ, तो आप कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरी भी नाक कटे फिर कि आप तो झूठ बोल रही थी क्या, वो तो बच्चे ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनकी, है ना? तो नहीं करिएगा। आप सब बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन बच्चे हैं, अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, सब कहना मानते हैं। वेरी गुड बेटा, है ना? क्लास जब अच्छी होती है बेटा, जब अपन सब, आप मुझे सुने, मैं आपको सुनूं। अगर हम बीच में सारे जने बोलना शुरू कर देते हैं तो वो क्लास अच्छी नहीं है ना? ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वाओ, सब कर सकते हैं हम, है ना? अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? किन किन कामों में परेशानी आएगी? मुझे हाथ खड़ा करके जवाब देंगे आप लोग। अब कोई, हाँ चंचल देना चाह रही है, शाबाश चंचल, आपको मैं पहली बार जवाब देते देख रही हूँ, आइए बोलिए। मैम उसको लिखने में परेशानी होगी। वेरी गुड चंचल, लिखने में परेशानी होगी। और कौन बताना चाहता है? निष्ठा आप बताइए। मैम उसे खाना खाने में परेशानी होगी। खाना खाने में परेशानी होगी। और किसका चांस अभी तक नहीं आया? प्रिशा बोलिए बेटा। मैम जो ऊपरी की कक्षा होगी, मैम जो ऊपरी की कक्षा होगी उसमें चढ़ने में परेशानी आएगी। शाश्वत कुछ बताना चाहते हैं? बताइए शाश्वत। मैम सामान उठाने हाँ, उसको अपना सामान उठाने में परेशानी आएगी। हर्षिता निकम आप बताइए। हर्षिता बताइए। उसको खाना खाने में परेशानी आएगी, उसको गेम्स खेलने में परेशानी आएगी, उसको जो आप पानी पीने जाते हैं, वॉशरूम्स जाते हैं, वहां पे दिक्कत आएगी, है ना? और उसको लिखने में दिक्कत आएगी। उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं हो कोई भी बच्चा उसको, क्योंकि आप लोग स्कूल में बहुत भागते दौड़ते हैं, है ना? तो ऐसे में उसकी सुरक्षा की भी चिंता होगी कि कोई भी बच्चा उसको धक्का देके ना भाग जाए, उसे उठने में दिक्कत आएगी फिर, है ना? तो ये सारी चीजों में परेशानी आएगी। उसकी सुरक्षा को लेके परेशानी रहेगी, उसके लिखने को, उसके खाना खाने को, उसके सामान उठाने को, उसके
वॉशरूम और पानी पीने जाने के लिए दिक्कत आएगी, बैग ऐसी उठाने बहुत के सारी दिक्कतें आएंगी बेटा। हाँ ठीक है, चलिए उठाने के अगला लिए। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। मैम प्रार्थना में हाथ जोड़ने के लिए। हैं? प्रार्थना में हाथ जोड़ने में उससे परेशानी आएगी। प्रार्थना तो बेटा अगर हम हाथ जोड़े बिना भी करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम ऐसे करें तो ही सुनेंगे, अगर हम ऐसे मैम सीधे लेकिन प्लेज में भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। हाँ, ऐसी बहुत सारी समस्या। कार्य करने में परेशानी होगी। हर काम में मदद करना चाहेंगे। मैम सामान हाँ। उठाने में परेशानी होगी। हाँ अब कपड़े चेंज करने में परेशानी होगी। हाँ यूनिफॉर्म पहनने में परेशानी आएगी इसको। नहाने चलिए में। अब दूसरा क्वेश्चन। अब कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। भावे प्रतीक बेटा मैं आपकी तारीफ करती हूँ और आप उसी वक्त ऐसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, वेरी बैड। अब नंबर 2 देखिए, उसे यह परेशानी ना हो। अब स्कूल की परेशानी है, यहाँ घर की परेशानी नहीं लिख बताना मुझे। इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव करना चाहते हो कि उसको ये परेशानी ना हो? इसके लिए आप क्या प्रिंसिपल सर को या टीचर्स को क्या बताएंगे कि मैडम हम ये कर सकते हैं? कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रतीक आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ हाथ खड़ा करिए, मैंने हाथ खड़ा करने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है अच्छे से। हिमानी शर्मा हाथ खड़ा कर रही हैं, बोलिए हिमानी क्या बदलाव कराना चाहेंगी आप? मैम उसके लिए हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे कि नीचे क्लासरूम रखे, शिफ्ट हाँ कर दें। जैसे आपका 5th क्लास ऊपर वाली मंजिल पे है ना, तो आप उसको कह सकती हैं कि इसका जो नीचे शिफ्ट कर बच्ची है दें। इसका क्लास नीचे होना चाहिए। दीदी आप क्या कहना चाह रही हैं? मैम मैं सर को कहती कि उसके लिए उसका एक हेल्पर रख दो जो उसके काम में उसकी मदद कर सके। हाँ एक आया का भी हम बंदोबस्त करा सकते हैं, एक बाई जी का, जो उसको अगर उसे कहीं वॉशरूम जाना है तो उसको मेड की जरूरत है। लेके आए, है ना। उसके खाने के लिए भी तो उसको खाना खिला दे, एक आया की व्यवस्था कर सकते हैं जो उसका ध्यान रख ले, समय समय पे आके उसका ध्यान रख ले। और अगर उसे लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कोई हेल्प रख सकते हैं, है ना। किसी और को कोई बच्चा बिठा सकते हैं जो उसका हेल्प कर दे, है ना, कर सकते हैं। हाँ प्रज्वल आप बताओ। उसके प्रति सबको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसको अच्छे से उसकी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करनी है लेकिन दया नहीं, है ना, क्योंकि इलाज बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। कई बार क्या करते हैं हम, हेल्प करते करते उसको ये भी दिखा देते कि अरे तुम्हारे ऐसा है। नहीं, हमें उसको मोटिवेट करना है, हमें उसमें विश्वास जगाना है, हमें उससे कहना है नहीं तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम भी हमारी तरह हो, है ना। उसका आत्मविश्वास को बढ़ाना है, उसको कमजोर नहीं करना है। हाँ सादिया बोलिए। मैम अभी कोविड चल रहा है तो उसे मास्क पहनने में दिक्कत आएगी। हाँ चलिए, अब ये मैं आपको लेटर बताऊंगी कि कैसे लेटर लिखते हैं, ये बाद में करेंगे हम, है ना। इधर आ जाइए, कितना टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं हम। सवाल हमारे जवाब तुम्हारे, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे, ये हेडिंग है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बुक में देखिए बेटा, बुक में देखिए। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। मैम अभी कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। भावेश मैंने आपका नाम नहीं लिया, हाथ खड़ा करिए। हाँ भावेश अब बोलिए, बोलिए भावेश। मैम वो गलत थे कि उनको उनको
हम वो गलत बोल रहे थे, उसके हाथ नहीं है, उसको हाथ नहीं है तो उसको कॉन्फिडेंस उसका कम हो जाएगा, डरने लग जाएगी सबसे। और उसका कारण है कि उसका कॉन्फिडेंस है, उसको स्कूल में बैठने में सोचे कि सभी लोग मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ठीक है, आप ये सोचते हैं, शाबाश। अब बताइए और कौन इससे अलग सोचता है। सब बच्चे अपना कैमरा ऑन रखिए, कैमरा ऑन रखिए। वीरेंद्र, वंशिका, कुसुम, अखिलेश, बताइए। हाँ, और क्या? वही वही बच्चे हाथ उठाते, कुछ अलग बच्चे वेदांत, हाँ बोलो वेदांत, कुछ बोलो, चलो। मैम वो एक तरफ से सही भी थे, क्योंकि अगर उसको किसी ने गिरा दिया, धक्का दे दिया, या उसको किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कैसे उसको मेंटेन करेगी, क्या करेगी उस वक्त में। लेकिन उनको दया नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, हर्षिता आप बताइए। हर्षिता, हर्षिता, फिर हर्षिता नहीं सुन आ रही है क्या? क्रिस्टीना आप बोलो जब तक। मैम ईला को लेकर स्कूल वाले उसकी काम की गति को लेकर और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उनकी चिंता करना ठीक था, क्योंकि ईला खुद की सुरक्षा खुद तो नहीं कर पाती और वह लिख भी नहीं सकती थी, पर उन्हें दया नहीं हाँ करनी बेटा चाहिए थी। देखिए, हाँ इला की सुरक्षा को लेकर चिंता करना तो ठीक था, क्योंकि अगर इला को कोई धक्का मार देगा या कोई उसे गिरा देगा तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना तो जरूरी था कि वो कैसे बेचारी फिर उठेगी, कैसे अपने को संभालेगी। तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना तो जरूरी था, है ना, कि कहीं इसके साथ कोई धक्का बुक्की नहीं हो जाए, बच्ची को चोट वोट नहीं लग जाए। इसकी सुरक्षा की चिंता करना तो ठीक था। लेकिन आपने देखा ना कि जो इला थी वो अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बच्चों को जो अपना काम कर सकती है तो उसकी पढ़ाई लिखाई को लेके चिंता करें, क्योंकि वो अपने काम सक्षम थी अपना काम करने में। वो अपना अच्छे से लिख लेती थी। हाँ, लिखने की गति उसकी जरूर धीरे थी, वो अपना काम थोड़ा धीरे लिख पाती थी, लेकिन रोजमर्रा का काम वो अपना कर सकती थी। उसको एग्जाम में दिक्कत आ सकती थी, है ना, एग्जाम में, क्योंकि हमें एक थोड़े समय में ज्यादा लिखना होता है, उस टाइम पे उसको दिक्कत आ सकती थी। तो ऐसे टाइम पे हम उसके लिए कोई हेल्पर को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो बच्ची अपने आप में सक्षम थी, समर्थ थी, वो अपना काम खुद कर सकती थी। तो उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल उसकी सुरक्षा की चिंता करना स्कूल मैनेजमेंट को करनी चाहिए थी, स्कूल प्रबंधन को करनी चाहिए थी, है ना, जो प्रिंसिपल है वगैरह। ये सोच के इसको एडमिशन नहीं देना कि ये कैसे करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए पढ़ने लिखने का, है ना। तो उसकी सुरक्षा की चिंता करना तो जायज था, लेकिन वो अपना काम कैसे करेगी इस बात की चिंता मैनेजमेंट को, प्रबंधन को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपना कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम थी, वो अपना सारा काम खुद कर सकती थी। ठीक है, आपको समझ आया ये क्वेश्चन? किसको समझ आया? सब अगर समझ आया तो ऐसे बोलिए मुझे। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आपको, यहां तक कि जिस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए। एनी डाउट? प्रथमेश आपको है कुछ डाउट? नो, ओके बेटा, है ना। तो ये मैं आपकी क्लास आज यही एंड कर रही हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, है ना, और हमेशा अपना अच्छा काम करते रहें। अभी क्लास छोड़ना नहीं है, मैं आपकी वो अटेंडेंस, ठीक है। आपको सारा काम करके आज अपलोड कर देना। सब बच्चे अपना ध्यान रखिएगा।
मैम इको हो रहा है। मैम